आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिकल सीरीज़ की हेल्प से कैसे डाटा को, एक रॉ डाटा को मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। जी, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्टैटिकल जो सीरीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं और पहली जो होती है वो इंडिविजुअल सीरीज़ और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ एक वो सीरीज़ होती है जिसमें जो रॉ डाटा होता है उसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और उसके रिपीटिशन या एक जो आइटम है वो उस डाटा में कितनी बार आया है इस चीज़ को शो नहीं किया जाता है और इसी के हिसाब से इस इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जो है डाटा दिया जाता है। जी, तो इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करना इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आता है। जी, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ अ सीरीज़ में बी ऑफ टू टाइप, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है वो दो तरह की होती है। पहली डिस्क्रीट सीरीज़ और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह होती है, बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी बार आए हैं उसे शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी दी जाती है। यानी कि अगर किसी सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है तो वो एक डिस्क्रीट सीरीज़ है और उस सीरीज़ में ये बताया है कि इस पर्टिकुलर डाटा में कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। जो आइटम जितनी बार रिपीट होता है उसे उतनी बार ही फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख दिया जाता है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की वो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ कैसी होती है या क्या होती है। जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज़ होती है उसमें आइटम्स को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और क्लास इंटरवल की दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को क्लास इंटरवल सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ भी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज़ होती है वो कई तरह की होती है, यानी कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं जितनी भी सीरीज़ हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वैसे तो स्टैटिक्स के अंदर बेसिकली तीन तरह की ही सीरीज़ होती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के जो टाइप होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जी, तो अब देख लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के कितने टाइप होते हैं। जी, तो पहला जो टाइप होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का वो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। यानी कि इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ये लोग क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ इट is that series in which every class interval exclude the items corresponding to the upper limit। यानी कि ये एक इस तरह की सीरीज़ होती है जिसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाता है और दूसरी जो क्लास इंटरवल होती है उसका फिर से जो अपर लिमिट होती है वो तीसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। तो इस तरह से जब डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी सीरीज़ की जो इनएक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इनएक्सक्लूसिव सीरीज़ जो होती है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि इसमें अपर लिमिट जो होती है एक क्लास इंटरवल की वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं बनती है। तो ये जस्ट इसके अपोजिट होती है। जी, अब बात करते हैं हम लोग ओपन एंड सीरीज़ जो कि तीसरे टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के अंडर आने वाली सीरीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उन्हें अपर और लोअर लिमिट दो लिमिट्स में डिवाइड करके बिलो और अबव के केस में शो किया जाता है डाटा को। यानी कि जो लोअर लिमिट होती है वो बिलो से और जो अपर लिमिट होती है वो अबव से शो की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं 5 और 20। तो इन्होंने 5 को बिलो से शो किया है और 20 को अबव से शो किया है। जी, तो इस तरह से जब डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ओपन एंड सीरीज़ के अंडर किया जाता है।
जी, चौथी जो हमारी होती है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है। यानी कि क्युमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है ये दो तरह की होती है, एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और एक नॉन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो होती है वो एक इस तरह की सीरीज़ होती है जिसमें एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने से नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ऐड होती चली जाती है और लास्ट में आकर वो जो सीरीज़ है जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने लास्ट फ्रीक्वेंसी में जुड़ जाती है और हमारे पास एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यानी कि जब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में जुड़े तो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए डाटा को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। जी, तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, देयर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग दिस सीरीज़ इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। एक पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपर क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास इंटरवल्स। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा इसमें होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो ये दो तरीके होते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को शो करने के। और जब डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। जी, अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, मैंने आपके कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए यहाँ पर सीरीज़ की कुछ पिक्चर्स आपके सामने रखी है और मैं इनकी हेल्प से आपका जो कन्फ्यूज़न अभी तक नहीं क्लियर हो रहा था उसे क्लियर कर देता हूँ। जी, अब जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगाई है और ये पिक्चर कौन सी सीरीज़ की है इसे पहचानना बहुत आसान काम है। जैसा कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और इधर दिए गए हैं हमें नंबर ऑफ़ पॉकेट अलाउंसेस गिवन टू दैट स्टूडेंट। तो इस सीरीज़ को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो शो किए गए हैं वो एक सीरियल नंबर से शो किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। बट ये आइटम्स, ये क्वांटिटी कितनी बार इस डाटा में रिपीट हो गई है ये चीज़ इसमें नहीं बताई गई है, तो इसलिए ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। अब नेक्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो सीरीज़ जो होती है उसमें दूसरी सीरीज़ होती है डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है और डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी गिवन है और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये जो 10 क्वांटिटी है ये इस डाटा में 4 टाइम्स रिपीट हुई है, 20 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हुई है। और इसी तरह इन्होंने बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया है कि कौन सी क्वांटिटी उस डाटा में कितनी बार रिपीट हुई है। तो ये सीरीज़ को पहचानना अभी आसान है, ये है डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। जी, अब नेक्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, क्योंकि इसमें जो डाटा दिया गया है वो क्लास इंटरवल्स में दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। जी, ये एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है और इसको ही एक्सक्लूसिव सीरीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एक अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं 10, तो वो दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना हुआ है और इसी तरह दूसरे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट तीसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना हुआ है। तो इस सीरीज़ को पहचानना भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जो आइटम्स हैं वो क्लास इंटरवल्स में दिए गए हैं। तो ये एक हमारी फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है। जी, अब नेक्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट सीरीज़ जो है ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एक के बाद एक दूसरे में ऐड होती जा रही है। जी, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। जी, ठीक है, तो इसे भी पहचानना बहुत आसान है। अब नेक्स्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, एक इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमें कैसे पता चले कि ये एक इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ है,
तो मैंने आपको बताया था कि इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ को पहचानना बहुत आसान है। इसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं बन रहा है। ये आप देख सकते हैं लगातार ऐसे ही हो रहा है, तो इसे पहचानना भी इजी है। ये एक इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ है जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन एंड सीरीज़। देखिए यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया था, जो लोअर लिमिट है उसे बिलो से शो किया गया है और जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसे अबव से शो किया गया है, और ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो ये एक हमारी ओपन एंड सीरीज़ है जी। तो इस तरह से मैंने हर एक सीरीज़ के बारे में आपको विद पिक्चर्स और विद एक्सप्लेनेशन बता दिया है, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो उसके सारे टॉपिक जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं।